प्यारे बच्चों, चाणक्य जी के में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए 5000 क्वेश्चन की पॉलिटी की एक सीरीज लेकर के आए हैं, जो आगामी रेलवे ग्रुप डी और जो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं एनटीपीसी वगैरह की, उसमें इससे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। मैं इस वीडियो में आपको कुछ फनी ट्रिक्स वगैरह भी दूंगा, जिससे आपको याद करने में सुविधा होगी। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर इस चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि हम आपके लिए इस स्पेशल सीरीज को डेली कंटिन्यू करेंगे। और इससे बाहर एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चंस नहीं होगा, तो आप एक कॉपी और एक पेन निकाल करके बैठें और क्वेश्चंस को नोट डाउन भी करते चलें। और मैं एक क्वेश्चन में आपको कुछ फैक्ट्स वगैरह भी बताते जाऊंगा, तो आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत आपसे की जाती है। पहले क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य लिया गया है वो रूस से लिया गया है। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, उस समय मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में नहीं था। जब 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार आई, तो उन्होंने मौलिक कर्तव्य को ज़रूरी समझा और एक समिति बनाई। उस समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति, और उस समिति की अनुशंसा पे 42वां संविधान संशोधन हुआ और हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। यह 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ, और जिस समय मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया उस समय हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 रखी गई, लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। मौलिक कर्तव्य को संविधान में भाग 4 का क में जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 का क में जोड़ा गया। अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जो अंतिम जोड़ा गया 11वां, वो अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। और ये जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ये था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। तो मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बता दिए आपको मौलिक कर्तव्य से संबंधित। अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। पहला पॉइंट, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? तो रूस से। दूसरा पॉइंट, मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। अगला पॉइंट है आपका, जब मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया उस समय हमारे देश में के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। कौन सी समिति की अनुशंसा पे जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे। जिस समय जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य, उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। जो 11वां मौलिक कर्तव्य किसके शासनकाल में जोड़ा गया? अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में। ये संविधान संशोधन के तहत हुआ, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। क्या जोड़ा गया? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा जुड़ी गई। तो चलिए, एक क्वेश्चन में मैंने बहुत सारे पॉइंट बता दिए, तो ये क्वेश्चन आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा और आपने नोट्स भी कर लिए होंगे। अगर आप नोट्स नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट्स डाउन जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? अभी मैंने बताया 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में लिखा गया? कौन से अनुच्छेद में? तभी मैंने बताया 51 का क। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कौन से भाग में जोड़ा गया। लाइव चैट या कमेंट्स में आपको बताना है कि कौन से भाग में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है आपका, किस समिति ने भारतीय संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों की वकालत की? तो ये समिति का नाम मैंने बताया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति।
उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। अगला है आपका सरकारिया समिति का संबंध किससे है? जो सरकारिया समिति है उसका संबंध है केंद्र राज्य संबंध से। केंद्र राज्य संबंध से संबंधित समिति का नाम है सरकारिया समिति। एक और समिति बनाई गई थी जो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित था, उसका था पुंछी आयोग। उसका पूरा नाम था MM पुंछी आयोग। MM पुंछी आयोग, यहाँ मिस्टेक से पंछी लिखा गया, पुंछी आयोग होगा। MM पुंछी आयोग का संबंध केंद्र राज्य समिति से, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। अगला है आपका बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है त्रिस्तरीय पंचायती राज से। ये 3 स्तर कौन कौन थे? तो इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखने का एक तरीका है, बलवंत राय मेहता को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? BRM, बलवंत राय मेहता। 3 लेटर है, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज के बारे में किसने बताया? बलवंत राय मेहता ने बताया। वो 3 स्तर कौन था? एक था ग्राम पंचायत, एक था जनपद पंचायत और एक था जिला पंचायत। जनपद मतलब ब्लॉक लेवल पर एक पंचायत की व्यवस्था की गई है, एक गांव के लेवल पे की गई है और एक जिला के लेवल पे। 3 तरह का त्रिस्तरीय पंचायती राज के बारे में बलवंत राय मेहता ने बताया था। अगला है आपका बर्मा समिति किससे संबंधित है? बर्मा समिति का संबंध है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। जो बर्मा समिति बनाई गई थी, ये कब बनाए गए थे? तो जो दिल्ली में निर्भया बलात्कार हुआ था उस समय जस्टिस JS वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, उसका नाम था बर्मा समिति। तो पूछा जाएगा आपका बर्मा समिति का संबंध किससे है? तो महिलाओं की सुरक्षा से है। अभी मैंने बताया बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध जो है वो है आपका किससे? पंचायती राज से। अगला है आपका 6 वर्ष तक के बच्चों, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया? तो अभी मैंने बताया था 86वां संवैधानिक संशोधन 2002। क्या बताया था मैंने? 86वां संवैधानिक संशोधन 2002। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने कि उस समय देश का PM कौन था। अभी मैंने वीडियो में बताया है उस समय देश का PM कौन था। अगला है आपका वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1980 ईस्वी में। 1980 ईस्वी में वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। अगला है आपका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम कब लागू किया गया? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम कब लागू किया गया? 1951 में लागू किया गया। याद करेंगे आप इस फैक्ट्स को दोबारा देखेंगे कल जब वीडियो में आएंगे देखने, तो ठीक है, इसको आप रिवाइज कर देंगे क्योंकि एग्ज़ाम के क्वेश्चन है ये, और इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। हम इतनी आपको पॉलिटी अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपको इससे बाहर पॉलिटी के क्वेश्चन नहीं जाएंगे। अगला आपका नागरिक कर्तव्य संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? नागरिक कर्तव्य संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1955 में। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। इन सब क्वेश्चन का आपका जवाब कमेंट सेक्शन या लाइव चैट में आपको देना है। दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सपोर्ट करना है और चैनल को जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पार करवानी है ताकि लाइव क्लासेज में आप कमेंट्स में फटाफट आंसर दें और एंजॉय करें, मस्त रहें। प्रैक्टिस ताबड़तोड़ करने वाले हैं, आपको पूरा कंटेंट देंगे, पूरे अच्छे ढंग से देंगे और एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपकी नज़र में क्वेश्चन जैसे ही आएगा आपके मुंह में उसका आंसर होगा। ये प्रॉमिस इस चाणक्य चैनल आपके साथ कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन है आपका आधिकारिक भाषा अधिनियम की धारा 3 कब लागू की गई? 26 जनवरी 1965 ईस्वी को पूछा गया था। ये क्वेश्चन PCS का क्वेश्चन है कि आधिकारिक भाषा अधिनियम की धारा 3 कब लागू की गई? 26 जनवरी 1965 को। अगला आपका संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर
9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। जिस दिन हुई थी उस दिन मतलब संविधान सभा का एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, उसका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। उसके 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान बनाने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का वक्त लगा था और हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में कौन सा भाग हटा दिया गया है? कौन सा भाग संविधान में हटा दिया गया है? तो ये भाग 7 है। भाग 7 को संविधान से हटा दिया गया। इसको कैसे याद रखेंगे? सिंपल सी चीज़ें हैं। 7 को 7 लिखेंगे, इस 7 छोड़ दिया, इसने 7 क्या छोड़ दिया, मतलब संविधान से हट गया। याद रखेंगे 7 को 7, 7 को हम 7 पढ़ेंगे और समझेंगे कि 7 छोड़ दिया, हट गया। ठीक है। अगला है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? पंचायत से संबंधित जो भाग है, पंचायत से संबंधित जो भाग है वो भाग 9, पंचायतों से संबंधित भाग 9 है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है नगर पालिका से संबंधित भाग, तो 9 का ए संविधान का नगर पालिका से संबंधित है, पंचायत से भाग 9 संबंधित है। अगला है आपका, बलवंत राय मेहता का संबंध किससे है? बलवंत राय मेहता का संबंध किससे है? तो बलवंत राय मेहता का संबंध है पंचायती राज से। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पंचायती राज कि कितनी स्तर की व्यवस्था बलवंत राय मेहता ने कही थी, कितने स्तर की पंचायती राज की व्यवस्था बलवंत राय मेहता ने कही थी। आप इस नाम को ही पढ़ेंगे तो इससे पता चल जाएगा। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर बताएं, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए वो भी आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अगला आपका, भारतीय संविधान का 8वां भाग किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का जो 8वां भाग है वो किससे संबंधित है? तो वो है आपका केंद्र शासित प्रदेश से। अब चलिए हम आपको एक लिस्ट करवा देते हैं, जो संविधान का भाग है उससे आपको हम एक लिस्ट करवा देते हैं, आपको याद करने में सुविधा होगी कि एक जगह भाग पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? तो भाग 2 है नागरिकता से। पहला संविधान का भाग 1 क्या है? तो ये संविधान का जो भाग 1 है ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो हमारे संविधान में मतलब हमारे देश में कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरीज के बारे में संविधान का भाग 1 बताता है, जबकि संविधान का भाग 2 बताता है नागरिकता के बारे में। संविधान का भाग 3 क्या बताता है? संविधान का भाग 3 बताता है मौलिक अधिकार के बारे में। संविधान का भाग 3 क्या बताता है? मौलिक अधिकार के बारे में। इसको कैसे याद रखें? लोग कन्फ्यूज होते हैं मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में। हाँ, आज हम आपकी कन्फ्यूजन को क्लियर करते हैं मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार में कि कौन से भाग में है। तो यहाँ पे आप देखिए 3 और यहाँ पे देखिए आप अधिकार, कुछ कॉमन नज़र आ रहा है? 3 तो भाग 3 मौलिक अधिकार। ठीक है, अब क्लियर। भाग 4 का मौलिक कर्तव्य, अभी मैंने बताया मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया। कब हमारे संविधान में जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। अगला है आपका संविधान का भाग 4। भाग 4 किससे संबंधित है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित है संविधान का भाग 4। अगला आपका भारतीय संविधान का भाग 4 का क किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से संबंधित है भाग 4 का क। अगला है आपका भारतीय संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? भाग 5 है संघ से संबंधित, केंद्र से संबंधित भाग 5 है। भाग 6 राज्य से संबंधित होगा और भाग 7 को तो हटा दिया गया है। भाग 8 है केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित। देखिए आगे मिलेगा, भारतीय संविधान का भाग 6 किससे है? राज्य से संबंधित है। भाग 7 हट गया है। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश से है। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश से है। अगला है भाग 9 के बारे में मैंने बता दिया, पंचायती राज। 9 का ए बता दिया, नगर पालिका, नगर निगम, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अब आती है भाग 15 की। भाग 15
भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। इसको कैसे याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे? तो इसको एक ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है, पानी। पानी, पा से हो गया 15 और नी से हो गया निर्वाचन। भाग 15 निर्वाचन। भाग 17, भाग 17 का संबंध किससे, इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसको लिखेंगे 17, 17, 17 लिख लिए। ये 17 से 17 हो गया, और राज से हो गया राजभाषा। 17 से 17 राज से राजभाषा। अब आती है भाग 18 की। 18, 18 कैसे याद रखेंगे? तो 18 को 18 लिखेंगे, 18, 18 से देखिए, तो अ से 18 हो गया, अ से हो गया आपातकाल, इमरजेंसी। ठीक है। अगला है क्वेश्चन आपका भाग 20। इसको कैसे याद रखेंगे? तो 20 को ऐसे लिखेंगे, 20 लिखेंगे, 20 से 20 हो गया, स से हो गया संविधान संशोधन। क्लियर। अगला है आपका भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिका से संबंधित है? अभी मैंने बताया भाग 9 का क, जबकि अभी मैंने बताया पंचायत का संबंध किससे है? तो पंचायत का मैंने बताया था भाग 9। पंचायत वर्णन है भाग 9 में, नगर पालिका वर्णन है 9 का ए में, मौलिक अधिकार वर्णन है भाग 3 में, मौलिक कर्तव्य वर्णन है भाग 4 का क में, 5 में है केंद्र के बारे में वर्णन, 6 के बारे में राज्य के बारे में वर्णन, 7वां खत्म हो गया, 8वां केंद्र शासित प्रदेश है, 9वां पंचायत के बारे में, 9 का ए है नगर पालिका के बारे में। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और जल्दी से जल्दी इस चैनल को सपोर्ट करके 1000 सब्सक्राइबर के पार करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आपको लाइव क्लासेज में पढ़ाएं। तो उसके लिए 1000 सब्सक्राइबर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जल्दी से जल्दी सपोर्ट करके पूरा करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप बुलाएं कि हाँ यहाँ पे आपको कंटेंट मिलते हैं। बहुत अच्छे कंटेंट हम आपको देने वाले हैं। अगर आपने 5000 क्वेश्चंस की सीरीज़ को देख लिया, तो फिर आपके पॉलिटी से कोई भी क्वेश्चंस नहीं बनने वाले जो कि एग्ज़ाम में आपको नहीं बनेंगे। 100% बनेंगे। हम आपको ये पूरी तरह से रिवीजन वाली वीडियो दे रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, बिंदास रहिए, और जय हिंद, जय भारत।